जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, बिग न्यूज़। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम 10 शेयर पर बात करने वाले हैं, जहां पर अलग अलग तरह की खबरें हैं जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। पहला शेयर नियर अबाउट 4 सवा 4 रुपये का है दोस्तों, और यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है। इन्होंने 100% जो एक्विजिशन कर लिया है अपने ऑर्गेनिक सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए। वहीं पर दूसरा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा ऑर्डर मिलता नज़र आया है दोस्तों, ज़बरदस्त ऑर्डर मिलता नज़र आया है। तीसरा शेयर, उसमें भी बड़ी अपडेट है जो कि आपके सामने रखूँगा, और उसके बाद फिर हम अलग अलग तरह के शेयर्स देखते जाएंगे जहाँ पर अलग अलग तरह की चीज़ें हमको देखने को मिल रही है ना, कि भाई जो है बोनस स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट चेंज हुई उनकी, वो देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग प्रकार से किस तरीके से कंपनी में जो अपडेट्स आ रही हैं वो। लेकिन ध्यान रखें, हमारा ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है बुलियन बेयर अड्डा। ये हमारा नया चैनल है। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप जाएँ, देखें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर वीक एक वीडियो अपलोड होता है। इस वीक का वीडियो यहाँ पर आपके सामने अपलोड कर दिया। आप जाएँ और देखें, जहाँ पर FIDI और प्रमोटर ने नए शेयर्स में अपनी बड़ी अच्छी हिस्सेदारी रखी हुई है। यदि नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर आवश्यक रूप से देखें। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं अलग अलग तरह के सवाल। लास्ट डे भी किसी ने कहा था सर पेनी शेयर पर बात किया करो। मेरा मतलब है, पेनी का मतलब ये नहीं होता है कि वो प्राइस से है। दोस्तों, मार्केट से कैप से भी देखा जाता है। कई शेयर ऐसे होते हैं जो प्राइस में कम होते हैं, लेकिन वो ऐसे लगते हैं पेनी, लेकिन दोस्तों उनकी मार्केट कैप जो है स्मॉल कैप टाइप की होती है। लेकिन उसी सेगमेंट में जो शेयर है आज 4 सवा 4 रुपये आई थिंक इसकी प्राइस है दोस्तों। और यहाँ पर बड़ी अपडेट आ रही है इसकी तरफ से। क्या है तो यहाँ पर प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर 197.29 करोड़ इंटीग्रेटेड बासमती क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। वहाँ पर इस कंपनी ने क्या किया है दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने एक बड़ी अपडेट की है। यहाँ पर इन्होंने 197 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट करते हुए एक्विजिशन किया है। अब यहाँ पर 100% इनका एक्विजिशन हो चुका है दोस्तों। इसके साथ इनको इनके बासमती सेगमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये एक बड़ी चीज़ है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर हार्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन में देखने को मिल रहा है दोस्तों। इससे क्या होगा, तो दोस्तों ये जो बासमती वैल्यू चेन है जम्मू एंड कश्मीर में, वो और ज़्यादा मार्केट को कवर अप करती नजर आएगी दोस्तों। और इस प्रोजेक्ट से देखने को मिलेगा क्या, प्री प्रोडक्शन साइंटिफिक फार्मिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन, स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक एंड मार्केटिंग लिंकेजेस। तो ये बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पर। और ये किसकी तरफ से आई अपडेट, तो दोस्तों आज आई है और बहुत दिनों बाद देखने को मिल रही है सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड में। यहाँ पर दोस्तों जो राइट इशू आया था, उस राइट इशू के बाद से शेयर का प्राइस डिक्लाइनिंग मोड में है ना दोस्तों। ये अपडेट आफ्टर मार्केट है। ये आप देखेंगे यहाँ पर सुबह थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही थी। आप देखें यहाँ पर प्राइस क्या है, 4 रुपये 26 पैसे दोस्तों। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आज 3-4% की तेज़ी आई थी। पिछले 5 दिनों में देखें कोई तेज़ी नहीं है। 1 मंथ गिरावट, 6 मंथ इवन आपको दिखेगा। ये टॉप था इसका 8 रुपये का। वहाँ से आप देखें राइट इशू के बाद क्या हुआ, 52% गिर गया दोस्तों। और मैक्सिमम देख लें आप, एक वक्त था यहाँ पर अच्छे इसके गेंस भी हुए थे। हमने देखा था 16-17 रुपये तक प्राइस गया था, लेकिन वहाँ से संभला नहीं है। कई लोग पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। दोस्तों मेरा यहाँ पर एक ही कहना है, कंपनी के अंदर तकलीफ है क्या कोई किसी प्रकार की, तो बासमती फूड प्रोडक्ट्स के अंदर एक बेहतरीन कंपनी है। 525 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। एक माइक्रो कैप कंपनी है। स्टॉक का पी देखें तो रीजनेबल है दोस्तों। इंडस्ट्री के पी से करंट प्राइस इसका हाई और लो, बुक वैल्यू भी इसकी बढ़िया है। एक की फेस वैल्यू, प्लेज 0 है, कर्ज भी हल्का फुल्का है। यहाँ पर क्या प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है, तो दोस्तों प्रमोटर ने या राइट इशू के कारण कम दिख रही है ना। क्यों, क्योंकि राइट इशू में पब्लिक ने भाग लिया इसलिए इनकी होल्डिंग बढ़ गई। लेकिन अभी इनकी होल्डिंग ऐसी नहीं है दोस्तों कि यहाँ घबराहट हो, है ना। तो यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। बैलेंस शीट रिजर्व देख लें 340 करोड़ की और बोरिंग 265 करोड़ की। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में नंबर क्या रहे हैं इसके, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट इनका 8 करोड़ अभी फ्लैट है। ये जो है ना, आप खुद देखें 3-4-5 क्वार्टर से कोई बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं आए, जिसकी वजह से इसके शेयर में कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। वरना दोस्तों फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में एक बढ़िया काम करने वाली कंपनी, स्पेशली बासमती राइस के अंदर। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसको यहाँ पर जो है एक इरकॉन इंटरनेशनल नवरत्न कंपनी की तरफ से ऑर्डर मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है 162 करोड़ का। दोस्तों इसमें करना क्या है, तो देखें सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रेनिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ CNC मशीन फॉर
MSME ट्रेनिंग सेंटर्स, है ना। आप देखें यहाँ पर 240 डेज़ का है। अगर हम यहाँ गौर करें दोस्तों तो यहाँ पर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लेवरेज गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, सपोर्टिंग टू द फॉर्मलाइजेशन, स्किलिंग MSME के अंदर करने के लिए किया जा रहा है। ये खबर किसकी तरफ से है दोस्तों? तो ये खबर है ये, देखिए यहाँ पर इरकॉन इंटरनेशनल ने ऑर्डर दिया है आपके सामने। 50-50 का जॉइंट वेंचर है जेके फिलिप्स का और जेके इंटरप्राइजेस का। तो यहाँ पर 162 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर मिला है इनको दोस्तों, CNC मशीन्स वगैरह के लिए। कंपनी कौन सी है? तो जेके इंटरप्राइजेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर आज के दिन में 16 तारीख में जेके इंटरप्राइजेस लिमिटेड। दोस्तों अगर हम बात करें जेके इंटरप्राइजेस लिमिटेड तो आज यहाँ 205 रुपये के प्राइस पर ट्रेड करा, क्लोजिंग 2.20% अप थी। अगर हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोटोटाइपिंग, 3D प्रिंटिंग ETC, है ना, और बहुत सारे काम है इसके दोस्तों। यहाँ पर मार्केट कैप देखें तो 2665 करोड़ की है और PE हायर साइड पर है इसका। करंट प्राइस और बुक वैल्यू इसका हाई और लो। फेस वैल्यू 1 की है, हल्का फुल्का खर्च, कोई भी प्लेजिंग नहीं है। अगर हम ये बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रमोटर के पास माल थोड़ा बढ़ता ही नज़र आ रहा है दोस्तों दिसंबर तक, इवन दिसंबर 2025 तक आ रहा है। प्रमोटर ही माल खरीद लिए हैं इसमें। FIs के पास माल हल्का, DI के पास, बाकी माल पब्लिक के पास में है। बैलेंस शीट देखें यहाँ पर तो 464 करोड़ के रिजर्व है इनके पास और 73 करोड़ की बोरिंग है। लास्ट क्वार्टर में इनके नंबर्स क्या रहे तो आप देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट इनके पास 8.77 करोड़ रहा, पिछले क्वार्टर से कम था, पिछले साल से ज़्यादा था। जेके इंटरप्राइजेस कंपनी का अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ चार्ट देखेंगे आप तो लास्ट 3 ईयर्स में देखें आप यहाँ पर अच्छे खासे मोमेंटम दिए हैं इसने। 30 रुपये से शेयर का प्राइस कहाँ गया। 5 ईयर में भी देखेंगे आप तो शेयर का प्राइस दोस्तों 5 रुपये था और वहाँ से अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता हुआ नजर आया है दोस्तों। यहाँ पर जो अगली कंपनी है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक देखें क्या है, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि रिकॉर्ड डेट हैज़ बीन रिवाइज्ड फ्रॉम मंडे दिसंबर 2025 से दिसंबर 2025 से दिसंबर 31 2025, है ना। अलग अलग तरह की चीज़ों की वजह से परेशानी दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इन्होंने क्या करा है तो इसकी रिकॉर्ड डेट को बढ़ा दिया। किसकी? तो दोस्तों कंपनी ने दिया था बोनस, आप यहाँ देख लेंगे। शेयर इन प्रोपोर्शन 3 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 1, मतलब 1 शेयर पे 3 का बोनस था और 1:10 का स्प्लिट है। यहाँ पर देख सकते हैं स्प्लिट 10 शेयर का, इसका इन्होंने रिकॉर्ड डेट बढ़ा दी है। कंपनी कौन सी है तो A1 लिमिटेड। आप यहाँ देख सकते हैं 15-12 कल आई थी अपडेट, जिसको मैं आपको बता नहीं पाया, इसलिए आज बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो दोस्तों आप देखते हैं A1 लिमिटेड आज भी 5% का अपर सर्किट है। देख सकते हैं यहाँ ये जो इसने लो बनाया था कल मैंने आपको बताया था, उस लो से वापस देखें 15% की जंप हो गई। 3 दिन में 3 सर्किट लगे और 2055 तक का प्राइस पहुँचा है किसका? A1 लिमिटेड का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों गिरावट थी। देखें बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट थे फोकस में शेयर। स्टॉक ने तय किया रिकॉर्ड डेट, सब कुछ आपके सामने। 2 दिन से तगड़ी गिरावट के बाद, या हम कहें कि 1 मंथ में तगड़ी गिरावट के बाद वापस बाउंस बैक करता हुआ देखें 36-37% तक टूट चुका था दोस्तों, वहाँ से रिकॉर्ड। लेकिन ध्यान रखना है इसमें अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं दोस्तों, ये भूलना नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अगला स्टॉक अगर आप देखेंगे ईपैक ड्यूरेबल, लंबे समय के बाद, लंबा इंतजार के बाद ईपैक ड्यूरेबल फॉर्म में नजर आया। कुछ ऐसे शेयर्स दोस्तों जो बहुत लंबे समय बाद अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आए। ईपैक ड्यूरेबल भी उसमें देखें 5 डे में, 1 मंथ में, 6 मंथ में देखें, इवन 1 ईयर में देखें तो अपने टॉप से ब्रेक हुआ दोस्तों, क्रैक हुआ। लेकिन ओवरऑल देखेंगे आप तो रिटर्न्स बने, ऐसा नहीं एक बार इस गिरावट के बाद में इसने टॉप से रिटर्न्स कितने दिए थे दोस्तों? 285% के। और इस 285% के रिटर्न्स के बाद स्टॉक ने सीधा क्रैश हुआ दोस्तों। और क्रैश होना मतलब हम कहेंगे कोई कारण नहीं है। IPO के बाद जो हैंगओवर होता है दोस्तों वो तो कवर होता है, मार्केट का नियम है। आप कितना भी भगा लो या कुछ भी कर लो, चीज़ें मार्केट ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेती है दोस्तों। यहाँ पर अगला शेयर एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, आज भी 5% का अपर सर्किट है। आप देखें 5 डे में यहाँ ट्रेडिंग हो रही थी, लेकिन दोस्तों यहीं पर ऐसी खबर आई क्या तो दोस्तों इसको 875 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले। इसकी सेल्स नहीं हो रही थी, मैंने कल ही बताया था आपको, अभी इसकी सेल्स होने लगी है। और उसी सेल्स के अंदर आप देखें यहाँ पर नीचे की तरफ में अगर आपको खबर दिखाऊं तो यहाँ पर करोड़पति बनाने निकल चुका है, ये वो सारी बातें हैं। आप देखें यहाँ एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला कल एलिटकॉन को, इंटरनेशनल इंटाइटी विदेशी कंपनी की तरफ से 875 करोड़ का, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ जबरा मोमेंट बना है। हालांकि मोमेंट तो 1 ईयर में भी बहुत तगड़ा बना है दोस्तों इसके अंदर, तो एलिटकॉन पे भी ध्यान रखें। इसके बाद देखें GHP इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, दोस्तों कल इनको अच्छे ऑर्डर की खबर थी,
वहाँ से आप देखें आज भी यहाँ पर 5% का मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि अगर हम बॉटम से देखें तो 8% की तेज़ी देखने को मिली। 5 डे में फ्लैट है और मैक्सिमम रिटर्न्स तो इसके बहुत धांसू बने दोस्तों, भयंकर वाले। एक वक्त था जहाँ पर अलग ही लेवल था इसका, क्या देख सकते हैं आप यहाँ पर 7,000% के रिटर्न्स। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि जो रिटर्न्स भागने पर मिलते हैं ना दोस्तों, उसका 1/2 कर लें आप, और आप देखें वही देखने को यहाँ मिलता है आपको, क्योंकि बाकी तो कोई रुकने आया ही नहीं यहाँ पर, और वो रुकेगा भी नहीं। उसको जितना मिल गया वो लेगा और बाहर होगा। इसके बाद बात करें हम पारादीप फास्फेट्स। दोस्तों पारादीप फास्फेट्स अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर क्या है, इसका ऑल टाइम हाई देखें आप, 234 का हाई लगाया था। 234 के हाई से स्टॉक प्राइस 159 पे, और आज 3% की तेज़ी। मेरे कहना है कि स्टॉक्स अच्छा खासे करेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। टाइम आप बजट का आ रहा है, आप देखें टॉप से 30-32% करेक्ट हुए हैं। मैं 1 ईयर में दिखाऊँ आपको तो आप देख सकते हैं जो इसका टॉप है वहाँ से अगर आप स्टॉक का प्राइस देखेंगे कितना है, 30 से 32% तक करेक्ट हुआ है। पारादीप फास्फेट्स कोई छोटा शेयर नहीं है, धीमे धीमे जरूर इसके रिटर्न बनते हैं, और ऐसे ही बनते हैं दोस्तों। 263% के रिटर्न हैं 2022 से। ये रिटर्न सॉलिड है, ऐसा नहीं है, लंबा समय कंसोलिडेट करता है, लेकिन जब जंप आती है तो बड़ी जंप देखने को मिलती है पारादीप फास्फेट्स। इसके बाद देखें एक्विटास केमिकल, आज है 3-3.25% की तेज़ी है दोस्तों। मैं इस 3-3.25% की तेज़ी के लिए बात करने नहीं है, इस शेयर के चार्ट पैटर्न को देखकर लगता है कि क्या गजब का चार्ट पैटर्न है। 6 मंथ में 54%, 1 ईयर में देखिए आप 49%, और मैक्सिमम देख लें 47% के रिटर्न है। लिस्टिंग कब हुई है? 6 जून। जब से लिस्टिंग हुई आपके सामने रिटर्न स्टडी बने दोस्तों, ऐसा नहीं कि कहीं भी गिरावट हो गई, कहीं भी भागा नहीं। एक तरीका जहाँ पर थोड़ा सा महंगा हुआ प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेज़ी, फिर प्रॉफिट बुकिंग, तो इसको भी नज़र रखें आप। इक्विटास केमिकल दोस्तों, अगला है स्टॉक ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आज यहाँ 4% का मोमेंटम बना। 5 दिन में देखें आप 10% है, 1 मंथ में फ्लैट, 6 मंथ में देखेंगे तो आपको फ्लैट परफॉर्मेंस दिखेगा। और दोस्तों इसके 5 ईयर के रिटर्न देखें आप, जो कि अच्छे खासे रिटर्न है। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक एक बेहतर काम करता नजर आया। मुझे अच्छे से याद है 180 के ऊपर हम इससे बात कर रहे थे, और वहाँ से दोस्तों इसने क्या जर्नी दी है, 1 साइडेड खेलें हम। आप देखें 15 गुना ही रिटर्न दे चुका। कौन? ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसको भी रडार पर रखें। भारतीय एक्सोकॉम एक बड़ी कंपनी है, भारतीय रिटेल से दोस्तों अलग होकर ये लिस्ट हुई। अगर हम देखें यहाँ पर तो 2% की तेज़ी। आप यहाँ देखेंगे 1 मंथ में क्या है, फ्लैट रिटर्न। 6 मंथ में आपको रिटर्न फ्लैट दिखेंगे। 1 ईयर में देखें आप एक तेज़ी के बाद, और मैक्सिमम लिस्टिंग के बाद से बहुत शानदार तरीके से रिटर्न दिए हैं। देखें तेज़ी फ्लैट, तेज़ी फ्लैट, तो ये चीज़ यहीं भी दिख रही है। 113% की रिटर्न, और लिस्टिंग अप्रैल 2024 की है, तो 1 साल 1.25 साल में इतने बड़े रिटर्न होना, और वो भी इतनी बड़ी कंपनी के अंदर, तो मैं तो कहूँगा आउटस्टैंडिंग। 86,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ कारोबार कर रही कंपनी, कौन सी? भारतीय एक्सोकॉम। तो दोस्तों ये थी कंपनियां आपके सामने, मेरे सामने मैंने स्टडी रखी। कैसा लगा वीडियो? तो दोस्तों अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारा एक और न्यूज़ चैनल है बुलियन बेयर अड्डा, इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप जाएँ देखें, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपसे मिलता है उसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।